तो इजरायल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया है। राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया है। दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की गई है। तो सीरिया में यह हमला किया गया है और निशाने पर लिया गया ईरानी दूतावास को। इजरायल ने यह हमला किया है राजधानी दमिश्क में, जहां पर यह एम्बेसी थी ईरान की, और इस एम्बेसी के पास ये एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें इस हमले की, इस एयर स्ट्राइक की, ये तस्वीरें हैं ईरानी एम्बेसी की। ईरानी दूतावास के पास यह हमला हुआ है सीरिया में। और वहीं इजरायली वायुसेना की सीरिया में एयर स्ट्राइक हुई है। सीरिया के दमिश्क में रिहायशी इलाकों पर हमला, ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक से तबाही मची हुई है। तो एयर स्ट्राइक से दहला सीरिया, जहां इजरायली हमले में दमिश्क में भारी नुकसान हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर है ईरान। और वहीं इजरायली हमलों से पहले दमिश्क के कई इलाके दहल उठे हैं, क्योंकि वहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। हवाई हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया है। पूरे शहर में बज रहे हैं अलर्ट के सायरन। जिस तरह इजरायल अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, उससे साफ है कि इजरायल ईरान के सारे प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना चाहता है। देर रात सीरिया में ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक कर इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि अब कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है इजरायल की तरफ से। वॉर जोन से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफ अल दीन मारा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि कर दी है। 30 साल से था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यहां पर अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का और नसरुल्लाह का छोटा भाई, कजन, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, निशान जरा दिखाइए तस्वीरें, और ये देखिए पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि नसीम सैफुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक उसके मारे जाने की पुष्टि इजराइल की तरह ना तो इजराइल की तरफ से कही गई है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और अभी लगातार इस इलाके के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरा है और ये इम्पैक्ट है यहाँ का। निशान चलिए, और ये देखिए अभी यहाँ के हालात भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह की कहानी है। ये देखिए पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज हो चुकी है। आग भी लगते हैं, मिसाइल से यहाँ से अटैक किए गए हैं, बड़े मिसाइल से यहाँ पर अटैक किए गए हैं। नसीम सैफुद्दीन, मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक बड़ा नाम है इस समय हिजबुल्लाह का दोबारा से, और अब उसको भी मारे जाने की बात की जा रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ निशांत, और निशांत मेरे कैमरे पर्सन आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए हम कैसे इस इलाके में पहुँचे और आपको ये आग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी यहाँ पर इस समय परिस्थिति है। धाइया का ये इलाका है जहाँ पे रात को से ही बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। तो टीवी 9 की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। आप देख रहे थे हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और नेतन्याहू का दावा ये कि मारा गया हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बना था और बेरूत में एयर स्ट्राइक के दौरान मारा गया हाशिम सैफ अल दीन। ये बड़ा दावा किया गया। नेतन्याहू और गैलेंट ने हाशिम सैफ अल दीन की मौत का दावा किया है। 30 सालों से हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था और नसरुल्लाह के चीफ बनने के बाद काउंसिल का प्रमुख बना। हिजबुल्लाह से 1990 में जुड़ा था सैफ अल दीन। 3 दशक से हिजबुल्लाह का फंडिंग का काम देखता था सैफ अल दीन। तो देखिए ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें सुमित ताजा हालात बता रहे थे, लेकिन अब सुमित वापस आ गए हैं। वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है और इस वक्त क्या है ताजा रिपोर्ट, इस पर बात करेंगे। सुमित, हिजबुल्लाह का क्या नया उत्तराधिकारी मारा गया है? क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू तो यही दावा कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं अंजलि आपको बताऊं, मैं इस समय साउथ लेबनान में ही मौजूद हूं और लगातार ये रिपोर्ट हमने 4 दिन पहले उस इलाके से की थी जहां पे हाशिम सफीदून को मारा था इजराइल ने। खासतौर पे हमने उसी दिन जाके रिपोर्ट करके बताया था अपने दर्शकों को कि कैसे लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं धाइया के इलाके में, और एक बड़ी मीटिंग चल रही थी तब ये अटैक किए गए। और ये दिखाता है कि कैसे इजराइल को पिन पॉइंटेड लोकेशंस की जानकारी थी। हालांकि करीबन 4 दिन के बाद खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी कि जो
रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि कैसे हाशिम सैफुद्दीन को मारा गया, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ना सिर्फ वो नसरल्ला के बाद उसका उत्तराधिकारी था, बल्कि कहा यह जाता है कि वो लगातार पर्दे के पीछे रहकर बड़े ऑपरेशन चलाने में माहिर था। वो लगातार फंडिंग से लेकर जो लगातार मोबिलाइजेशन था उसका काम करता था, और उसको एक बड़ा उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। वो लगातार बड़ी मीटिंग्स कर रहा था, और उसी की इनपुट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह बड़ी एयर स्ट्राइक्स करके धाइया के इलाके के अंदर उसे मार गिराया गया। हालांकि 4 दिन के बाद उसकी पुष्टि जरूर की गई, लेकिन उस समय भी ये कहा जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, क्योंकि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया, यानी जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट था उसको भी मारा गया। इसको बहुत करीबी माना जाता था, 30 साल से लगातार ये आप कह सकते हैं कि बड़े ऑपरेशन में शामिल था, नसरुल्लाह का कजन था, और सारी फंडिंग और सारी चीजें कैसे मोबिलाइज की जाएंगी, कैसे यूथ को मोबिलाइज किया जाएगा, इसका काम ये करता था। अंजलि। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी सुमित लेबनान में मौजूद है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है, इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि हिजबुल्लाह का नया उत्तराधिकारी मार दिया गया है। लेबनान के लोगों को नेतन्याहू का संदेश, हिजबुल्लाह को किसी की परवाह नहीं। इजरायल से लड़ने की कोशिश में हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमला हुआ है। यारून गांव में इजरायली वायुसेना का हमला, हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का सैन्य डिपो तबाह हो गया। और इजरायल सीरिया के साथ लेबनान में भी ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है, बल्कि इस बार इजरायल ने जंग के मैदान में अपने फाइटर जेट्स की पूरी ताकत झोंक दी है। लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। जी हां, 100 फाइटर जेट्स से लेबनान पर हमला किया गया। 60 मिनट में लेबनान के कई शहरों में तबाही, हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर बमबारी। टारगेट क्या है? तो टारगेट है सैन्य डिपो, रॉकेट लॉन्च सेंटर्स। इधर देर रात हिजबुल्लाह का इजरायल पर जोरदार प्रहार हुआ। इजरायल के मारून अल राम में भीषण बमबारी की गई। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। और हाइफा में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें बर्बाद। उत्तरी इजरायल में फिर से रॉकेट अटैक हुआ है। हिजब ने 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। हमले से दहले कई इजरायली शहर। और हाइफा में फिर से हिजब का बड़ा हमला, इजरायल के बेस पर रॉकेट की बरसात। हमले से इजरायली बेस को बड़ा नुकसान। और इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। उत्तरी इजरायल पर 100 रॉकेट दागे गए हैं। हाइफा में रॉकेट अटैक से भारी तबाही मची हुई है। इजरायली एयरबेस पर बारूदी बारिश हुई है। हाइफा पर 135 फादी मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्कुल, और देखिए पहली बार फादी 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल की मारक क्षमता की बात कर लेते हैं कि इसकी ताकत क्या है। तो देखिए 80 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, इसकी रेंज है। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है। योव गैलेंट के अमेरिकी दौरे पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी है। आज अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे योव गैलेंट, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। तो ईरान पर होगा क्या बड़ा हमला? गैलेंट का यूएस दौरा रद्द किया गया है। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है इजरायल, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। और आईडीएफ को इजरायली कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट मीटिंग से पहले यूएस दौरे पर जा रहे थे गैलेंट। पीएम नेतन्याहू ने गैलेंट को अमेरिका जाने से रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमले की मंजूरी नहीं, तब तक गैलेंट का देश में रहना जरूरी है। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं? ईरान पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला, आईडीएफ ने हमले के लिए टारगेट सेट कर दिया है। और इजरायल ने बताया जा रहा है कि लेबनान में वाटर पाइपलाइन पर फिर से अटैक किया है। हमला किया गया। लितानी नदी से जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर अटैक हुआ। लेबनान में पानी पर संकट। तो देखिए लेबनान में बताया जा रहा है वाटर पाइपलाइन पर हमला किया गया है और इसलिए इस वक्त लेबनान में पानी पर संकट के हालात हैं। लितानी नदी के पास मुख्य पाइपलाइन पर यह अटैक हुआ है।
और लेबनान में युद्ध विराम पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर नईम कासिम का बयान, संघर्ष विराम के लिए लेबनानी संसद का समर्थन, लेकिन सीजफायर से पहले कोई बातचीत नहीं। तो संघर्ष विराम के लिए संसद का समर्थन और सीजफायर से पहले कोई बातचीत नहीं, ये कहा गया। और वहीं इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक के साथ समंदर के रास्ते भी हमले की बड़ी तैयारी कर ली है। इजरायल लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करने वाला है। आईडीएफ समुद्री रास्ते से भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। मछुआरों को भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं अवाली नदी के किनारे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की फाइनल तैयारी है।